किंग जो है यहाँ इस वाली चेयर पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चेयर पे बैठा होता था। इंडिया वालों यार ऐसी अपने यहाँ भी गाय ये वाली लेके जा सकते हैं हम। ठीक है पिक्चर। तो दोस्तों पहुँच चुके हैं किंग्स पैलेस म्यूज़ियम पे। किगाली से 2 घंटे का सफ़र तय किया बस में, और जहाँ बस ने मेन रोड पे छोड़ा वहाँ से ये मोटो बाइक ली, इसने 1000 रवांडियन फ्रैंक्स लिए। और चलिए चलते हैं अंदर, क्या है यहाँ की हिस्ट्री, किस तरह से लोग रहते थे, किंग्स का पैलेस। और यहाँ पे दुनिया की सबसे लंबी हॉर्न की गाय मिलती हैं, वो भी चलिए देखते हैं। ये रॉयल ट्रेल इन लोगों ने दिखाई हुई है। रवांडा की जो मोनार्की थी वो पहले मोबाइल थी, यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे और अपना राज्य स्थापित करते रहते थे। 1899 में यहाँ किंग व्यू विन फिफ्थ ने यहाँ न्यांगजा में अपना परमानेंट कैपिटल बनाया, और उसके बाद यहीं आके जम गए। यहाँ पे बेसिकली 2 ट्रेल निकलती हैं, एक रॉयल ट्रेल, एक बिग व्यू ट्रेल, जिसमें आप हाइकिंग कर सकते हैं। तो चलिए रिसेप्शन पे देखते हैं और पूछते हैं उनसे। ये इनका रिसेप्शन है। हाँ ये तो कैफ़े लग रहा है। ओके हेलो ओके, हाउ मच दीज आर द प्राइजेस? वैसे 9000 रुपीज़ है किंग्स पैलेस और काउस दोनों के लिए, लेकिन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे 4000 है, मतलब आधे से भी कम है। तो मेरे पास मेरी यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड है, और सबसे अच्छी बात है कि इसके अंदर ये जो डेट है वो काफ़ी अभी है, बची हुई है डेट, तो मैंने इसे यूज़ किया है। 4000 रुपये युगांडियन फ्रेंड्स रवांडियन फ्रेंड्स में दे रहा हूँ, और मुझे टिकट मिलेगा। तो उसके बाद गाइड के साथ अंदर जाते हैं, देखते हैं सारा कुछ क्या क्या है, कैसे काउस के बारे में क्या है, किंग्स पैलेस के बारे में क्या है, गाइड पूरा बताएगा और मैं भी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। अभी टिकट लेते हैं। यार पता नहीं क्या हुआ है, यहाँ इन लोगों ने मुझे 4000 लिए हैं, लेकिन जो स्लिप दी है वो 1000 की दी है अभी, ये देखिए, और बोला है कि 3000 के लिए फ़ोन पे ईमेल पे भेजेंगे। पता नहीं क्या है। इन्होंने जो मुझे स्लिप दी है ये नॉन रेजिडेंट स्टूडेंट केवल काउ विज़िट की दी है 1000, और ये 3000 का बाद में देंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। तो इस किंग्स पैलेस को जो है आप बिना गाइड के नहीं घूम सकते। अब मतलब एंट्रेंस फ़ीस है, और एंट्रेंस के साथ फ़ीस के साथ ही जो गाइड है वो इंक्लूड है, या आप कह लीजिए गाइड फ्री है। तो मेरे साथ मेरे गाइड हैं। व्हाट्स योर नेम? एलेक्स। नाइस टू मीट यू। या सो एलेक्स मेरे साथ हैं, और एलेक्स बताएंगे इस किंग्स पैलेस के बारे में। और कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट द पैलेस? Just speak, yeah, loud. Yeah, and we stopped filming, and it's not ours to film. But with the cows, I cannot film? Yeah, the cows only. Okay, okay. Not me. Okay. Yeah. So, can you tell me about the palace? So the King's Palace Museum, it was opened in 2002, and here was Prince King since 1932 to 1959. In the modern palace. Okay. Yeah, and then in 2002 when here became a museum, we made the replica of the palace of the king Yuhi Musinga, who lived right in the traditional house like this, not here and the next here. Yeah, so we tried to make a replica of his palace. And also in 2011 here brought back the royal cows in Nyambo. We see them. तो भाई 1932 से लेके 1955 तक जो है का जो किंग्स है वो यहाँ रहे। उसके बाद 2002 में ये म्यूजियम बनाया। एंड राइट नाउ वेयर इज द किंग? राइट नाउ वेयर इज द किंग? No king. After? Yeah, the last king of Rwanda died in 2016. Okay. Yeah. After that no king. And the monarchy was ended in 1960. 1960? 1960. Yes. ओके तो भाई 1960 में रवांडा का जो लास्ट किंग था वो एक्सपायर हो गया, और उसके बाद मोनार्की उनकी ख़त्म हो गई। तो यहाँ ये रिप्लिका, कैन यू गो इनसाइड? So you have to stop your टू फिल्मिंग? yeah. ओके तो भाई यहाँ के बाद ये फिल्मिंग बंद करनी पड़ेगी। चलो करता हूँ, तब दोबारा मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो फादर ऑफ युगांडा है तो वो ये हिस्ट्री इनकी लगी हुई है। अगर आप पढ़ेंगे तो जो इनका किंग था यूवीवी मुसांगा, तो उसे प्रेजेंट रवांडा का फादर कहा जा सकता है। वो कॉलोनाइजेशन के अगेंस्ट में था,
और क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट में था। तो मैंने एकदम ये पूछा कि यार अच्छा व्हाट्स योर रिलीजन, क्या इस्लाम का रिलीजन था, क्योंकि क्रिश्चियनिटी के अगर अगेंस्ट में थे। तो इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई रिलीजन नहीं था, द गॉड इज़ ग्रेट। और कॉलोनाइजेशन लाइक ब्रिटिश यहाँ लेकर आए जो रिलीजन है, ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी लेके आए, उसके बाद इस्लाम आया और अनदर रिलीजन आए। और जो इनका लास्ट किंग था वो इन्होंने बताया कि 1959 में लास्ट किंग डाइड। उसके बाद जो सक्सेसर था उस किंग का बेटा, वो 2016 में मरा और यूनाइटेड स्टेट्स में। और 1963 तक इस पैलेस में, इनका जो मॉडर्न पैलेस है वो भी ये दिखाएंगे जो सामने आप देख रहे हैं। किंग के मरने के बाद 4 साल तक जो क्वीन थी वो यहाँ रहती रही। और 1963 में युगांडा ने किंग्स को चेज़ किया, क्वींस को यहाँ पे चेज़ किया, यहाँ लूटपाट की और जो इनका फर्नीचर वगैरह था वो तो सब ले गए। तो जो क्वीन थी वो यहाँ से चली गई और जो हुई या जिसे बुटारे भी कहते हैं, यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे एक छोटा सा शहर है, वहाँ क्वींस जेनोसाइड हुआ। तो उसके बाद से मोनार्की यहाँ ख़त्म हो गई और रुवांडन जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ रिप्लिका, क्योंकि बहुत थोड़ा फर्नीचर बचा था, बाकी सब रिप्लिका बनाई। और ये इनका जो आप देख रहे हैं 3 तरह के इन्होंने घर बताए। एक तो बिग पैलेस, ये इनका बिग पैलेस है, और बाकी 2 छोटे छोटे पैलेस बताए। तो चलिए देखते हैं इनके बिग पैलेस कैसा है अंदर से। रवांडा में इनके टोटल 28 किंग्स हुए और 28 किंग में से 26 इस तरह के ट्रेडिशनल घर में रहते थे और इसी तरह का गेट होता था। गेट के ऊपर ये जो 2 पेड़ बने हुए हैं ये प्रोटेक्टेड ट्रीज़ हैं। नाम इनका, इसने मुझे कुछ साइंटिफिक नाम बताया, ध्यान नहीं है। तो ये है, और वहाँ उधर से कहीं से पब्लिक में अगर कोई मिलने आना है उसे आते थे, और जो यहाँ पे पहरेदार हैं वो ये खोलते थे। और जो सामने उस पैलेस में आप चेयर देख रहे होंगे, वो चेयर पे किंग्स बैठ के उसका वेलकम करता था। दोस्तों गाइड से रिक्वेस्ट की तो उसने कह दिया कि ठीक है शूट कर लो आप, मुझे मत लो, बाकी शूट कर लो। तो फिर उसने जो मुझे हिस्ट्री बताई मैं आपको बता रहा हूँ। उसने बोला कि मैं तो नहीं बता पाऊँगा। ये जो वाइट लाइन आप देख रहे हैं, जितने भी विजिटर्स आते थे सब इस वाइट लाइन के पीछे खड़े होते थे। और उसके बाद किंग्स इज़ ए गॉड और किंग्स की तारीफ़ में शब्द कहते थे। किंग जो है यहाँ इस वाली चेयर पे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस चेयर पे बैठा होता था। और उसके बाद तारीफ़ के बाद किंग ताली बजाता था, और ताली बजाने के बाद ये जो वाइट वाला दिख रहा है, इधर से लोग अंदर जाते थे और बाहर आने का ये रास्ता था। और अंदर, ये अंदर है, जो जेंट्स होते थे उन्हें इस कॉर्नर पे बैठा के यहाँ बातें की जाती थी, ये ट्रेडिशनल इनका है। और लेडीज़ को उस कॉर्नर पे। इसके पीछे ये सब इसलिए लगाए गए हैं कि जो इनकी महिलाएं थी कि क्वीन और अदर, वो अंदर से बाहर देख सकती थी, और यहाँ से हम बाहर से अंदर नहीं देख सकते। तो चलिए, और इसके पीछे ये जो आप ये ट्रेडिशनल देख रहे हैं, ये इनके पीछे किंग्स का बेडरूम था। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो ये सामने किंग का बेडरूम है। उससे पहले मैं आपको ये एक जगह दिखाता हूँ। ये थोड़ा सा यार रोशनी थोड़ी कम है, एडजस्ट करेंगे। ये बीच में एक फायर के लिए रखी हुई है जो इस घर को गर्म रखती थी, इस तरह का ये रखा हुआ है। इसमें आग जला देते थे ये लोग, और आग जलाने के बाद ये देखिए, ये आग जलाने के बाद इसमें ये घर को गर्म रखती थी, और जो धुआं निकलता था उसमें कुछ परफ्यूम डालते थे। परफ्यूम से, जो धुएं से जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते थे, और परफ्यूम से वो पूरा घर खुशबू में रहता था। ये किंग्स का बेडरूम है, और इसके 2 पिलर लगे हुए हैं। दोनों पिलर पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए दोनों इस पिलर पे ये देखिए भाला, और ये एकदम ढाल, और इस वाले पे ये धनुष और तीर रखे रहते थे कि अगर कोई भी आएगा तो प्रोटेक्ट कर सके। ये बेडरूम, ये देखिए ये बेडरूम, और ये पर्दा, ये लाइक मैं आपको पर्दा भी एक बार डाल के दिखाता हूँ। हाँ भाई, ऐसे डाल के एकदम की अपनी जगह को प्राइवेट मोमेंट्स के लिए, हाँ ठीक है। और बड़ी एक अच्छी बात बताई कि इनके यहाँ पे दोनों क्वीन और किंग एक रास्ते से नहीं जा सकते थे। केवल क्वीन इस रास्ते से नहीं जा सकती थी, किंग्स इस रास्ते से जाता था अपने बेड पे सोते एक साथ थे, लेकिन रास्ते अलग अलग। तो क्वीन उस रास्ते से आती थी, मैं दिखाता हूँ, क्योंकि गाइड ने बताया यहाँ पे ट्रेडिशन है कि जैसे ही वाइफ बेडरूम में आएगी और पति वहाँ होगा तो वो उसके ऊपर एकदम से जंप करेगी,
खुशी में, तो इसलिए यहाँ इस तरफ से वो जाती थी। यार बिल्कुल अंधेरा है लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। और ये रास्ता इधर से बेड का, तो इधर से बेड पे जंप करके जाती थी और यहाँ वो अपने आनंददायक पल बिताते थे। ये किंग्स का बड़ा पैलेस है जो मैंने दिखाया। तो चलते हैं बाहर की तरफ। आप देख रहे हैं इसके चोटी पे एक डंडी लगी हुई है, तो वो केवल किंग पैलेस के ऊपर होती थी। लोगों के पैलेस के ऊपर, ऐसे लोगों के जो घर होते थे उन पे नहीं होती थी। और ये डंडी इसीलिए कि किंग के पैलेस को डिफ्रेंशिएट कर सके। और ये हम इनके जो 2 छोटे छोटे पैलेस हैं आगे खाने पीने के लिए वो बना के रखते थे, तो उधर की तरफ चल रहे हैं। तो ये भाई अभी तो बताएंगे, लेकिन मुझे देख के ही खाने पीने का लग रहा है। अंदर देखिए कुछ इसी तरह की चीज़ें रखी हुई हैं। ये दोस्तों इनका जो है ये मिल्क पैलेस है, मतलब जहाँ ये दूध पीते थे। तो राजा साहब जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसमें दूध डाल के मक्खन और छाछ, जैसे अपने यहाँ दही बिलोते हैं उस तरह से किया जाता था। ये छोटे वाला, ये छोटे बच्चे इसमें दूध पीते थे। तो कोई भी महिला अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करती थी तो इसे अपने साथ लेके, ये बड़े लोगों के लिए पीने के लिए था। और ये इसमें कुछ भी आप करके ऐसे यहाँ रख सकते हैं और इस तरह से आप इसे मिला सकते हैं, ये मिलाने के लिए था। और ये वाला तो जो गायों का दूध निकालते थे, तो यहाँ अपने इसमें दबा के आप गायों को इस तरह से दूध निकालने के लिए, ये बड़ी वाली बाल्टी थी। उसके बाद इससे दूध इस वाले में डाल दिया जाता था। और ये सब इसके ढक्कन है। इसके बाद एक जगह और है, वो मैं थोड़ा मोबाइल ऑन कर लेता हूँ जो आपको दिख जाए। ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं, ये जगह पे जो है दूध रखा जाता था यहाँ पे निकालने के बाद ये। और एक छोटा सा यहाँ रहने का वो दिख रहा है, यहाँ पे वर्जिन गर्ल्स रहती थी। तो जो इस दूध की जो रखवाली करती थी, वो वर्जिन गर्ल्स इस दूध की रखवाली करती थी, क्योंकि बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनमें डिसीज़ हो जाती थी। तो वर्जिन गर्ल्स जो कभी भी किसी पुरुष से ना मिली हों, ऐसी जो लड़कियां थीं वो इस दूध की रखवाली करती थी। और उसके बाद किंग्स इसे, जो भी किंग और किंग की फैमिली होती थी, इस दूध को पीती थी। तो ये नाइस है। इसके पीछे ऊपर भी एक इसी तरह की डंडी लगी हुई है। तो चलिए चलते हैं इससे अगले किसी हाउस में इनके, उसे देखने। ये इनका नेक्स्ट हाउस है, तो चलिए चलते हैं इसमें देखते हैं। ये इनका बियर हाउस है। तो यहाँ जो वर्जिन बॉयज़ होते थे वो बियर टेस्टर थे। वाओ, बियर टेस्टर उस टाइम पे भी थे। तो बियर टेस्टर थे, तो जो भी कोई किंग्स के लिए बाहर से बियर लेके आता था वो उसे टेस्ट करते थे। और मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, बियर टेस्ट करने के बाद इसमें रखते थे। और ये इस तरह से इस पे इन्होंने बाहर से चढ़ाया हुआ है कि इसमें बियर काफ़ी ठंडी रहती थी। और ये वाला जो छोटा मटका है बीच में आप देख रहे हैं, इसे यहाँ से पैलेस तक इसमें बियर लेके जाते थे। बाकी कोई भी सेरेमनी होती थी तो ये बड़ा मटका जाता था। और इसके अंदर ये स्ट्रॉ हैं, स्ट्रॉ से ये लोग बियर पीते थे। और बाकी जो बियर है वो स्टोर करके रखी जाती थी, उसके लिए ये बड़े मटके यहाँ पे हैं, ये देख रहे हैं आप ये। और वर्जिन बॉयज़ यहाँ पे रहते थे कि भाई कोई पॉइज़न ना मिला के दे दे या कुछ भी, तो इसलिए वो यहाँ टेस्ट करते थे। और ये 3 जो हैं ये पीने के लिए हैं। ये जो बड़े वाला है इसमें इस तरह से करके बियर पी जाती थी। और इसका यूज़ कई बार ये इसमें बियर डालने के लिए भी किया जाता था। इसे हाँ इस तरह से इसे इस तरह से पकड़ के, मैं थोड़ा सा पैर लगा लेता हूँ, और इसमें इस तरह से बियर डाली जाती थी। और इनके पास 1957 तक, जब तक मोनार्की रही, 5 तरह की बियर थी। बनाना बियर, सोगाम बियर और हनी बियर, 3 ये बियर थी। और बाकी सोगाम हनी मिला के एक बियर बनाई जाती थी। एक सोगाम हनी और बनाना बना के, ये 5 तरह की। तो ये सोगाम सीड्स को इस पे पीसते थे। ये पीसने का है, इसमें सोगाम सीड पीसने के बाद तब सोगाम बियर ये बनाते थे। तो ये इनका बियर हाउस के बाद चलते हैं बाहर की तरफ। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं काऊ पैलेस की तरफ। काऊ पैलेस ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं। काऊ पैलेस के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई कि नियाम्बो काऊ दुनिया में सबसे लंबे हॉर्न की काऊ है, मतलब सींग है, सबसे लंबे सींग वाली गाय है। और मोनार्की
रिचनेस का प्रतीक मानी जाती थी, और लोग दहेज में भी काउस का यूज़ करते थे। दोस्ती में भी एक दूसरे को दिखाने के लिए कि हम अच्छे दोस्त हैं, वो देते थे। तो ये गाय के बच्चे हैं जो इन बाड़ों में हैं, छोटे गाय के बच्चे, बेबी काव, ये मैं दिखा रहा हूँ। और उसके बाद बड़े सींग वाली रियल गाय आपको दिखाऊंगा। ये देखना, ये छोटी गायों के भी अच्छे खासे सींग हैं यार। और ये मैं इनियाम्बो काव, दुनिया की सबसे बड़ी सींग वाली गायों के पास आपको लेके जा रहा हूँ, या इनियाम्बो। सो ये देखिए इनियाम्बो का है। अब आप, ओह दिस अ वेरी बिग हॉर्न, and these cows are also we can find in the villages of Rwanda, no? In East Rwanda, every village. They are dangerous or no? they are friendly. They are friendly? Okay. So भैया ये हैं, ये ईस्ट रवांडा में मिलती है गाय, और फ्रेंडली बता रहे हैं। और इनके कान पे भी ये देखिए जो लगा हुआ है। ओह भाई कितना, मैं अगर लगाऊं तो 1 2 3 4 5 6 9 6 54 लगभग ये करीब 4.5 से 5 फीट लंबे इनके हॉर्न हैं। तो हाउ मेनी काउ दीज है? These are how many cows here? Don't count in our cattle and don't count the cows. Okay. And how much milk they give? We didn't also count them. Milk capacity. तो भाई इन्होंने कितना दूध देती हैं इसे भी काउंट नहीं करते। So you people are just taking milk every day? At what time? 8:30 in the night. Morning. Only one time in a day. Yeah. Okay. भाई ये गाय है और मेरे साथ आप देख रहे हैं। कैन आई टच? ये देखना भाई क्या एकदम मजा, ओहो। और इस गाय को अगर आप देखेंगे भाई, इसके भी कितने बड़े, और यार देखो इससे, ओ भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि सींग पे एकदम उठा लेगी। ओह कैन आई टच हिज? Calling her baby. This calling. It's time to feed the baby. So when you will took his baby, when you will take? Now. At 4. So can I see? At 4, it's time to Feed. Okay. Can I? Yes. Can I touch? Yeah, touch. Each cow has a name and a poem. That's the cow shepherd. What? I was singing about the name and the poem. Ah. The cows. Okay. Which this poem he was singing? Yeah. भाई तो ये जो गायों की कविता है, जो यहाँ के चरवाहे हैं, गाय पालने वाले, वो in India you know cow is sacred. Yeah. We pray for cow. We never eat cow meat. Yeah. You know? Yeah, I know. Yeah. In India it's very sacred. On the Valentine days, I saw the news that has said we kiss the cows. Yes. We kiss the cow and we pray for the cow. Yeah. So it's very holy for us. Yeah, that's the holy cows. Holy cow. Yeah, yeah, yeah. Yeah. We in India we don't eat any cow. Yeah, that's good. So भाई देखो ये गाय हैं यार, और सच में इंडिया वालों यार ऐसी अपने यहाँ भी गाय ये वाली लेके जा सकते हैं हम। और सच में बहुत बड़े सींग हैं यार। पहले मुझे 1-2 फोटो में देख के लगा कि शायद रियल ना हो, लेकिन यार बहुत बड़े इनके सीन हैं। ये देखिए you go, I'll do this. The horns of the cow is like a spears of a warrior. Spears of the warrior. Yeah. She's not happy. Can you take wait, you can go back. Can you take a picture? Why? In India you like we worship. So in Rwanda you worship the cow? No. No. Only respect cow. Yes. Okay. You like
But in Rwanda, you can eat the meat of cow. Yeah, we eat the meat of cows, not that cow, that Okay. toy cows. Okay. इन लोग there's a different cow. Yes. तो भाई इन गायों का मीट नहीं खाते हैं, तो अलग जो गाय हैं उनका मीट ये लोग खाते हैं। ये देखिए, ये ओ भाई ये मेल काव है। ओ वाह, ये फाइटिंग ओ तुम्हारी भाई, अगर इनके सींग हिलत जाएंगे तो कैसे कैसे हो गए। और ये सही फाइटिंग सही चल रही है भाई। ओह ये देखो, और ये वाला बिजार तो मुझे लग रहा है इस गाय के पीछे है। Can I take a photo with this big? It's not easy because you want to match that. You want to match? cow. Okay, हाँ तो भैया ये उसके साथ मैच करने के चक्कर में है, तो इसके साथ फ़ोटो लेना खतरे से खाली नहीं है। ओके, तो एक बार मैं बस आपको दूर से और दिखा देता हूँ कि ये क्या क्या किस तरह का चारा यहाँ ये लोग दे रहे हैं। ये अच्छा चारा है। एंड फ्रॉम वेयर यू गोट दिस ईटिंग फूड? दिस ईटिंग फूड फ्रॉम वेयर? ग्रास। ओके, ओनली फार्म्स। ओके, तो भैया ये फार्म्स के आगे दे रहे हैं। और इस वाली गाय के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना बनता है। ये देखो, गाय उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन यार इनके सींग तो सच में ही बहुत बड़े हैं। तो दुनिया की इन सबसे लंबे सींग वाली गायों, इनियामो गायों के पास से अब हम किंग का जो मॉडर्न पैलेस है वहाँ जा रहे हैं, जो रेप्लिका है उसे देखने। यार मतलब बहुत फ्रेंडली थी, लेकिन सच में डर भी बहुत लग रहा था मुझे। तो अभी वहाँ चलते हैं, उसे देखते हैं। दोस्तों ये इनका मॉडर्न पैलेस है, और इस काव को दिखाने के बाद, इनियामो काव दुनिया की सबसे लंबी गायों को दिखाने के बाद अब इनका मॉडर्न पैलेस देखने जा रहे हैं। वहाँ तो किंग्स पैलेस में तो एलेक्स ने मुझे बोल दिया था कि अलाउ है, लेकिन यहाँ उसने बोला है कि बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो रिक्वेस्ट करूँगा, होगा तो वीडियो बनाऊँगा, और नहीं तो कोई बात नहीं है। तो अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और नीचे दिए हुए बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।